जब एक ऐसा देश अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए खड़ा होता है जिसकी सेना अनुशासन, तकनीक और इच्छा शक्ति की मिसाल हो, पूरी दुनिया उसकी ओर देखने लगती है। भारत एशिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति, जिसकी सैन्य ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं होता बल्कि उसके इरादों में बसती है। भारत आज एक ऐसे मोर्चे पर है जहां हर निर्णय इतिहास लिख रहा है और दूसरी तरफ खड़ा है पाकिस्तान, बार बार आतंकवाद की सियासत में उलझा एक मुल्क जिसकी नीतियां अब खुद ही उनकी जनता के लिए खतरा बन चुकी है। यह संघर्ष है ऑपरेशन सिंदूर का, एक ऐसा अभियान जिसने न सिर्फ सीमाओं को चलाया बल्कि दक्षिण एशिया के भविष्य पर भी सवाल खड़ा कर दिया। भारत जो अपनी शक्तिशाली सेना, आर्थिक मजबूती और रणनीतिक सोच के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है और इस संघर्ष में खुद को किसी भी स्थिति में सुरक्षित रखने की पूरी क्षमता रखता है। वही पाकिस्तान जो सैन्य और राजनीतिक दृष्टि से इस बार भी भारत के सामने बहुत कमजोर साबित हो रहा है। 2025 के अप्रैल महीने की एक सुबह जम्मू और कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक बड़े आतंकवादी हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। 26 निर्दोष लोग मारे गए और इस हमले का सीधा आरोप पाकिस्तान के आतंकी संगठन पर लगा। आतंकवादियों ने सीमा पार से घुसपैठ की थी और भारत के शक्तिपूर्ण इलाके में खून खराबा मचाया था। यह हमला भारतीय जनता के लिए एक हद पार कर जाने वाली घटना थी और अब इसने भारत सरकार को स्पष्ट रूप से संदेश दिया, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। भारत ने इस घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और यह साफ किया कि आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की सरजमी से संचालित हो रही है। पाकिस्तान जो कभी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, उसने इस हमले से इनकार कर दिया। लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव ने एक और मोड़ लिया। इसके बाद भारत ने सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाया जो सीमित और सुनियोजित था, लेकिन इसका असर काफी गहरा था। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पंजाब के कुछ इलाकों में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करते हुए अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से इन ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के हमलों का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी संगठनों को नष्ट करना था जो पाकिस्तान के संरक्षण में भारत के खिलाफ आतंकवाद फैला रहे थे। ये संगठनों का मुख्यालय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पंजाब के उन इलाकों में था जहाँ पर उसके ट्रेनिंग कैंप, हथियारों के गोदाम और आतंकवादी तैयार किए जाते थे। इन आतंकवादियों ने न केवल भारत में हमले किए थे बल्कि कश्मीर के अंदर स्थिरता फैलाने की कोशिश भी की थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने इन ठिकानों पर बमबारी की और पाकिस्तानी सेना के मौजूदगी के बावजूद इन आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया। ये हमले पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी थे। भारत आतंकवादियों के खिलाफ एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने यह दावा किया कि भारत के हमलों में कई आम नागरिक मारे गए, लेकिन भारत ने इसे नकारते हुए बताया ये हमले आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए थे, न कि आम जनता को। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया दी, भारत के कुछ सीमावर्ती इलाकों में मिसाइलें और ड्रोन भेजे। हालांकि भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली से इन हमलों को नष्ट कर दिया। भारत का सैन्य बल जो अपनी स्थिति और ताकत से साबित कर चुका है, वो इस चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार था। इस दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने यह खबर दी कि उसने भारत के 5 लड़ाकू विमान गिराए, लेकिन भारत ने इसे इनकार दिया। सीमा पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। नियमित गोलीबारी और तोपों की आवाजें सुनाई देने लगी। गांवों में सन्नाटा छा गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित इलाकों में शरण लेने लगे। भारत ने अपनी सेना और नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की थी, जिसमें हवाई हमलों से बचने के लिए ट्रेनिंग और आपातकालीन निकासी शामिल थी। इसके बावजूद पाकिस्तान केवल बयानबाजी में ही व्यस्त था और इसकी वास्तविक स्थिति भारत के मुकाबले बहुत कमजोर थी। भारत ने कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान से अपनी दूरी बढ़ाई, जैसे अटाबी बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया, पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए और भारतीय दूतावास से पाकिस्तानी अधिकारियों को वापस भेज दिए गए। पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारत के साथ अपने व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में कटौती की, लेकिन यह स्थिति पाकिस्तान के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हुई। इस दौरान पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता और भारत के साथ सीमा पर तनाव को देखकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित हो गया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियों ने दोनों देशों से शांति की अपील की, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी परमाणु क्षमता की धमकी दी, लेकिन भारत जो परमाणु शक्ति से संपन्न है उसने चुप्पी तोड़ी। लेकिन उसकी तैयारियां और निर्णय यह साबित कर रहे थे कि भारत किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान दुनिया भर में यह सवाल उठने लगा, क्या दोनों देशों के बीच वर्ल्ड वार 3 होने वाला है या अब भी युद्ध को टाला जा सकता है? क्या दोनों देश शांति की ओर कदम बढ़ाएंगे? भारत की कूटनीतिक और सैन्य ताकत ने यह साबित किया है यह केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि यह दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने एक बार फिर यह
सवाल खड़ा किया है कि क्या संघर्ष से केवल नुकसान होगा? एक गलत कदम से पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। अब यह जरूरी हो गया है कि दोनों देश शांति की ओर कदम बढ़ाए और एक नई शुरुआत करे, ताकि किसी भी स्थिति में युद्ध न हो और दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। तो इस चल रहे युद्ध और ऑपरेशन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।